दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के बीच चलने वाली रीजनल रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। शुक्रवार को एनसीआरटीसी यानी नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने इस प्रोजेक्ट से जुड़ा एक वीडियो जारी किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि इस ट्रेन का लुक कैसा होगा और ये किस तरह दिल्ली मेरठ के बीच दौड़ा करेगी, स्टेशन कैसे होंगे और इसमें क्या क्या सुविधाएं होंगी, ये सब कुछ इस वीडियो में दिखाया गया है। चुनाव आयोग ने आज बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। कोरोना काल में चुनाव 3 चरणों में कराए जाएंगे। 28 अक्टूबर को पहले फेज का मतदान होगा, 3 नवंबर को दूसरे चरण का और 7 नवंबर को तीसरे और आखिरी चरण का मतदान कराया जाएगा। 10 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में इस बार परिवर्तन तय है। बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार परिवर्तन होकर के रहेगा। 15 साल तक इन लोगों ने जो है जनता का शोषण करने का काम किया, मजदूर को जो है अपमानित करने का काम किया है। 40 लाख मजदूरों को जो सुप्रीम कोर्ट कहने के बाद भी इन लोगों ने रोजगार नहीं दिया। कई नौकरियां जो हैं रिक्त पड़ी रह गई, कई पदें जो हैं रिक्त पड़ी रह गई। नौजवानों को रोजगार नहीं दिया। रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए लोगों ने जो पलायन किया है, लोगों में भारी आक्रोश है। हर 4 घंटे पे जो मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है, उसका जवाब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो है नीतीश कुमार जी को, एनडीए की सरकार को देना पड़ेगा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला, विशेष पैकेज क्यों नहीं मिला? अभी 85 लाख आबादी जो है बाढ़ से ग्रसित रही, उसके लिए जो है अब तक सेंट्रल की कोई टीम तक आकर के कोई पूछने वाला नहीं रहा, देखने वाला नहीं रहा। चाहे मजदूर हो, किसान हो, नौजवान हो, गरीब हो, बाढ़ पीड़ित हो, हर कोई जो है इस सरकार से छुटकारा चाहता है और हमें चुनाव आयोग के फैसला का हम लोग स्वागत करते हैं। चुनाव का तिथि जो है वो तय हो चुका है। हम लोग निश्चिंत हैं क्योंकि जनता ने इस बार मूड बना लिया है। हमारे पार्टी के पदाधिकारी हों, कार्यकर्ता हों, नेता हों, बुलंदी के साथ जो है इन सभी सांप्रदायिक शक्तियों का और जिन्होंने गरीबों का शोषण किया है उनको इस बार चुनौती ही नहीं देंगे, बल्कि इनको धूल चटाने का काम करें। कोरोना महामारी के बीच मौसमी बीमारियों की दस्तक ने कोढ़ में खाज का काम किया है। इस बीच विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि कोरोना और डेंगू का दोहरा इन्फेक्शन इतना खतरनाक है कि डॉक्टरों को भी इलाज में दिक्कत आ रही है। कोरोना और डेंगू के डबल अटैक से जूझ रहे मरीजों के इलाज का कोई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं है, लिहाजा एक साथ इन दोनों बीमारियों के इलाज में बहुत ही ज्यादा संतुलन की जरूरत पड़ती है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कोरोना के इलाज के लिए बुधवार को दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था। एक दिन बाद डेंगू टेस्ट में वो पॉजिटिव पाए गए। गुरुवार को 48 साल के सिसोदिया को मैक्स हॉस्पिटल साकेत के आईसीयू में शिफ्ट किया गया। डॉक्टरों ने बताया कि कोरोना और डेंगू दोनों का ही सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है और कुछ मामलों में दोनों का इलाज एक दूसरे से उलट होता है, जो इस स्थिति को और पेचीदा बना देता है। डेंगू के मामलों में अगर प्लेटलेट्स तेजी से गिरते हैं तो उन्हें चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। इस वजह से ये कोरोना के इलाज से एक तरह से उलट है। बहरहाल मनीष सिसोदिया की तबीयत अब पहले से कुछ बेहतर बताई गई है। कोरोना के चलते सबसे बुरी तरह प्रभावित हुए राज्य महाराष्ट्र में पुलिस वाले भी बड़ी संख्या में इस वायरस की चपेट में आ रहे हैं। कोरोना काल में ड्यूटी पर तैनात कई पुलिस वाले कोरोना के चलते जान गंवा चुके हैं।
महाराष्ट्र पुलिस में अब तक कोरोना के 22,269 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 3,319 केस एक्टिव हैं, जबकि 18,711 पुलिस वाले कोरोना फ्री हो चुके हैं। कोरोना की वजह से महाराष्ट्र में अब तक 239 पुलिस कर्मियों की जान जा चुकी है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो महाराष्ट्र में 281 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें से 4 की संक्रमण की वजह से मौत हो गई। इधर यूपी सरकार ने पत्रकारों के लिए एक बड़ा फैसला किया। यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि जिस भी पत्रकार की मौत कोरोना की वजह से होगी, उनके परिवार को राज्य सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा हर साल पत्रकारों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर भी दिया जाएगा। लैटिन अमेरिकी देश मैक्सिको में मिले एक विशालकाय चूहे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। देखने में यह चूहा इंसान से भी बड़ा नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि एक नाले की सफाई के दौरान ये चूहा पाया गया। सफाई कर्मचारी मैक्सिको सिटी में अरबों लीटर नाले का पानी निकाल रहे थे। इसी दौरान उन्हें ये विशालकाय चूहा मिला। वायरल हो रहे वीडियो में चूहा जमीन पर बैठा है और उस पर पानी डालकर उसे साफ किया जा रहा है। ये चूहा इतना बड़ा दिख रहा है कि आसपास खड़े लोग भी उसके सामने छोटे दिख रहे हैं। किसी ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जो पूरी दुनिया में वायरल हो गया और इसे देखकर लोगों के होश उड़ गए। सबने मान लिया कि वाकई मैक्सिको में इतना बड़ा चूहा मिला है, पर इसकी सच्चाई तब पता चली जब ये वीडियो देखकर एक महिला खुद सामने आई और उसने बताया कि ये चूहा दरअसल नकली है। एवलिन नाम की इस महिला ने बताया कि उन्होंने ये नकली चूहा हैलोवीन त्योहार की सजावट के लिए कुछ साल पहले बनवाया था, जो भारी बारिश की वजह से बह गया था। उन्होंने कहा कि चूहे की तलाश के लिए जब मैंने नाले की सफाई में प्रशासन की मदद मांगी तो कोई सामने नहीं आया। इसके बाद उन्होंने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। बहरहाल अब चूहे की असलियत सामने आ चुकी है, पर सोशल मीडिया पर लोग अब भी इसे असली चूहा मानकर इसकी तस्वीर को शेयर किए जा रहे हैं।